इसराइल में ज़ेर हिरासत स्मूथ फ्लोटिला के अरकान पर शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद। वकला ने दर्जनों अफराद में पसलियाँ टूटने और सांस लेने में दुश्वारी जैसी इलामात देखी। अमरीका में मुकीम फ़लस्तीनियों की तंजीम अदाला फ्लोटिला अरकान पर तशद्दुद की तफसील सामने ले आई। अदाला के रज़ाकार और वकला ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए सैकड़ों शुरका को कानूनी मुशावरत फ्राहम की। शदीद पाबंदियों के बायस वकला तमाम ज़ेर हिरासत अरकान से मुलाकात ना कर सके। समंदर में गिरफ्तारी के वक्त टेज़र गन और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया गया। मुतादिद ख़वातीन शुरका के हिजाब इसराइली एहलकारों ने ज़बरदस्ती उतार दिए। ज़ेर हिरासत अफराद को कल मुल्क बदरी से कबल एक ट्राइब्यूनल के सामने पेश किया जाएगा। इसराइली इंतहा पसंद वज़ीर बिन गवेर ने कारकुनों से बदसलूकी की वीडियो भी जारी कर दी। इमदादी कारकुनों के हाथ बांधे, मुंह के बल ज़मीन पर बिठाया गया। स्मूथ फ्लोटिला के गिरफ्तार कारकुनान से बदसलूकी की वीडियो पर दुनिया भर से इसराइल की मसम्मत। इसराइल से माफी मांगने का मुतालबा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, कनाडा, हॉलैंड और आयरलैंड की शदीद मसम्मत। इसराइली सफीरों को तलब करके एहतजाज किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूवेट कूपर ने कहा है कि वीडियो इंसानी एहतराम और वक़ार के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय कमीशन ने भी इसराइली सलूक को तौहीन आमेज़ और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का इसराइल से माफ़ी का मुतालबा। तुर्की ने कार्रवाई को बहरी क़ज़्ज़ा की जनूबी कोरिया ने इग़वा करार दे दिया। अमरीकी सेनेटर्स क्रिस वेन हॉलन और जेफ मर्कले ने भी इसराइली वज़ीर के इक़दाम की मज़म्मत की। पाकिस्तान की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के खिलाफ इसराइली कार्रवाई की शदीद मजम्मत। तमाम गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आलमी पानियों में इंसानी हुकूक कारकुनों की गैर कानूनी गिरफ्तारी इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तानी समाजी कारकुन साद ईदी की गिरफ्तारी पर तशवीश है। बैन अल-अक़वामी बरादरी ज़ेर हिरासत अफराद की हिफाजत और बुनियादी हुकूक को यकीनी बनाए। दफ्तर खारजा पाकिस्तानी सफारती मिशंस के साथ मुसलसल राबते में है। ईरान और अमेरिका में मुआहदे के मुसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर सीज़न के बाद इस्लामाबाद में कामयाब होने का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती है, ताहम सरकारी तौर पर अब तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान नई अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसों के जरिए जारी हैं। 14 निकात की बुनियाद पर बात हो रही है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बतौर सहूलतकार ईरान में मौजूद हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान जो चाहता है वो मुतालबात नहीं बल्कि हुकूक हैं। अमरीका को अपनी नेकनीयती का सबूत देना होगा। अमरीका को पाबंदियाँ हटाना होंगी। ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़्ज़ा को ख़त्म करना होगा। होर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त के प्रोटोकॉल के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की ईरान अमरीका में सालिसी की कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल और अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर की पाकिस्तानी अमन कोशिशों की हिमायत। सोशल मीडिया पर बयान में कहा जबर के जोर पर हथियार नहीं डालेंगे। सफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। मोहसिन नकवी पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। ईरान से मुआहदे की जल्दी नहीं, तेहरान का जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। ईरान से दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा मुआहदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के मामले पर मेरे और नेतन्याहू के दरमियान इत्तेफाक है। नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूँगा। ईरान से मुमकिना डील तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट
एग्जेसिव का जराये के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि सालिस एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ईरान दस्तखत के बाद 30 दिन के मुज़ाकरात होंगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हॉर्मुज़ पर बात होगी। ट्रंप से बात करके नेतन्याहू आग बगोला हो गए। इस्राएली वज़ीर आज़म ऑफिस और व्हाइट हाउस का तबसरे से गुरेज। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल सख्त, नया बहरी जोन कायम। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाज़तनामा लाजमी करार। जजीरा किश्म से यूएई रियासत उमुल कवीन तक का कंट्रोल जोन मुकर्रर। ईरान की जबल मुबारक से फुजेरा के जनूबी हिस्से तक का इलाका शामिल। ईरानी अथॉरिटी का कहना है जहाज़ों के लिए ईरानी लाइसेंस और कोऑर्डिनेशन लाजमी होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान मुनफरिद मुज़ाहमत कर रहा है। ईरानी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा ट्रंप ने अगले मरहले की बात की। इलाकाई मुल्कों के पास भी अगले हमले तक का वक्त है। अमरीकियों को अपने मुल्क से निकालें, बाद में इलाकाई ममालिक हमसे शिकवा ना करें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा बढ़ता हुआ इक्तसादी दबाव मुहासरा ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद अरावानी ने कहा है कि अमरीकी सदर की ईरान के खिलाफ रोजाना की धमकियों से सलामती काउंसिल खामोश रह ताल्लुक नहीं रह सकती। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इंसानी हमदर्दी का मसला नहीं, ये बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून, जिनेवा कन्वेंशन और UN चार्टर के तहत कानूनी जिम्मेदारी भी है। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। सदर और वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का अहम संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहता है। पाकिस्तान वन चाइना असूल पर मजबूती से कारबंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी अवाम चीन के लिए बेहद इज़्ज़त और एहतराम और दिली मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी इलाका इस्तेहकाम और आलमी ताउन के लिए मुस्बत किरदार अदा करती ही रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। सदर शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी भी ECC में बतौर रुकन शामिल। वज़ीर आज़म ने कहा उम्मीद है खालिद मकबूल सिद्दीकी ECC में फ़ाल किरदार अदा करेंगे, मुल्क और कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ पर इत्तफाक़ी राय ना हो सका। IMF मिशन ने पाकिस्तान में क़याम में तौसी कर दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम लेवी हदफ 18% इजाफे की सिफारिश कर दी। पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये फ़ी लीटर तक जाने का इम्कान। FBR के लिए 15,264 अरब रुपये टैक्स हदफ तजवीज़। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर तरमीमी बिल की मंजूरी दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1.67% इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 2700 पॉइंट से जायद का इजाफा 1,67,582 की सतह पर आ गया। कराची में अनमोल पिंकी के सहूलतकारों के गिरद घेरा तंग। दरख्शां और गार्डन पुलिस का मुलजिमा के करीबी साथी की गिरफ्तारी और तफ्तीश के लिए अदालत से रुजू। सहूलतकार मुलजिम मोहम्मद समीर की मुकदमात में गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाजत मांग ली। कराची सिटी कोर्ट ने पुलिस को 2 मुकदमात में मुलजिम की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाजत दे दी। मुलजिम समीर से सेंट्रल जेल जाकर तफ्तीश करने की हिदायत। पुलिस का कहना है कि समीर पिंकी का राइटर है। मुलजिम मोटरसाइकिल के जरिए मनशियात सप्लाई करता था। समीर मिलने वाली रकम भी बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था।
बसंत के दौरान 53 अफराद हलाक हुए। हलाकतें करंट लगने, दरख्तों, छतों से गिरने से हुई। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त पर होम सेक्रेटरी से जवाब मांग लिया। रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त गुजार वकील से जवाब तलब। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। तरक्याती और इंतज़ामी फलाही मनसूबों की अहम मंजूरी। गुज़श्ता इजलास की कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी। सखर के लिए 2 बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए 8 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। फाइनेंस कमेटी ने 91 करोड़ 61,40,000 इजाफी ग्रांट भी मंजूर की। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत की जानिब से अवामी फलाह और इंतज़ामी बेहतरी के इक़दाम जारी हैं। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ अली जरदारी ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सदर मुमलिकत ने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान का आगा खान नेटवर्क के साथ ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। प्रिंस रहीम आगा खान ने तरक्याती इक़दाम की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। पाकिस्तानी कौम भारतीय धमकियों से मरूब नहीं होगी। दुश्मन ने दोबारा जवारियत मुसल्लत की तो हमारा जवाब पहले से ज़्यादा सख्त होगा। पाकिस्तानी कौम दिफाई वतन के लिए अपनी मुसल्लह फ़ौज की शाना बशाना है। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों में मसरूफ़ है। हमने मिलकर दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाना है। सुबह हल्की बारिश के बाद सूरज फिर आंखें दिखाने लगा। लाहौर का पारा आज भी 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में 42, डीजी खान 44, मुल्तान में 43 तक जाएगा। सीबी में 47, दादू नवाबशाह में 44 डिग्री तक जाने की तवक्को। रात गए रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जनूबी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्म रहने का इम्कान। KP, GB, इस्लामाबाद, पोठोहार और कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। जानवर की कीमत 1,20,000 है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। मुझे कोई सस्ता बकरा मिलेगा तो मैं सुनते इब्राहिम अदा करूंगा। वो जानवर 8 लाख का, उसका 3 लाख लगा रहे हैं। 3 लाख भी नहीं लगा रहे, वो तो ऊपर से आकर मजाक बनाते हैं। 1.5 लाख का फर्क है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। जो महंगाई करने वाले लोग हैं और हम महंगाई करने वाले लोग नहीं हैं। सौदा थोड़ा अनकरीब है। बच्चा में बहुत पसंद आया, हीरा नाम है बछड़े का, इसलिए हम रुक गए इसके बाद। अब भाई से हम बात। जानवर जमीन पर, कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। लाहौर, कोयटा, पेशावर, कराची की मवेशी मंडियों में महंगाई उरूज पर। रावी, सकिया पुल मंडी में 109 और बबलू नामी बैल के चर्चे। खूबसूरत जानवरों के रेट भी बुलंद, शहरी परेशान। पंजाब में अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सिरी पार जलाने पर दफा 144 नाफिज।